नवरात्र का समय चल रहा हो और कंजकों के चेहरे पर खुशी ना झलक रही हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आज नवमी के दिन मेरे घर भी कंजकें बिठाई गई थीं और उनको स्नान ध्यान करवा के मतलब उनके पैर धुल के चंदन टीका करके खाने की तैयारी की जा रही थी। एक सबसे छोटी कंजक थी, ये बहुत शैतान थी, दिखने में भी उतनी ही क्यूट थी और इसकी क्यूटनेस, इसकी अदाएं मतलब बिल्कुल मन ही मोह ले रही थी आपका। और बहुत सारी कंजकें थीं, वो सब बहुत खुश रही थी और पता नहीं किस कारण वो हंस भी रही थीं। मुझे ये सब देख के मुझे अपना टाइम याद आ गया जब हम लोग भी जाया करते थे कंजक पूजन के लिए और हम लोगों को भी बहुत एक्साइटमेंट हुआ करती थी। हम लोग हमेशा ये चीज़ देखा करते थे कि मतलब 9 दिन में हमने कितनी कंजकें खाईं और उसमें हमने पैसे कितने इकट्ठे किए, क्योंकि लास्ट में कंजक पूजन के बाद जो दक्षिणा मिलती है, सबसे ज़्यादा खुशी वाला माहौल वही होता है। ये लोग भी ज़्यादा खा नहीं रही थीं क्योंकि इनका पेट पहले से ही भरा हुआ था, ये पहले से ही खाना खा के दूसरी जगह से आई हुई थीं। लेकिन अब खाना तो ज़रूरी था। कुछ खा रही थीं, कुछ में से ऐसी भी थीं जो मीठा नहीं खाती, कोई सब्जी नहीं खाती और ये सबसे छोटी वाली, मैंने इसकी बात आपको बताई ही, ये बहुत शैतान थी और ये अपने से तो खा ही नहीं रही थी, इसको खिलाना पड़ रहा था। पर चलिए, अच्छी बात ये है कि खिलाने से खा ले रही थी, नहीं तो और भी ज़्यादा मुश्किल होती। सबसे छोटी थी, उतनी ही शैतान थी, लेकिन जब मैं खिलाई तो बहुत आराम से खा ली और ये मेरे लिए किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं था। सब खा रहे थे और बहुत सारी चीज़ें भी पूछ रही थी। उसके बाद मुझे पता चला कि घर में कुछ चीज़ें जो हैं वो कम हैं, सारी कंजकों को नहीं हो पाएंगी, तो मैं फटाफट निकल ली मार्केट की तरफ। अब मार्केट पहुंचने पर मेरे साथ जो हमेशा होता है, कन्फ्यूज़न, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। एक तो वो छोटी छोटी लड़कियां, मुझे समझ में नहीं आता कि उनके लिए मैं क्या ले लूँ। उसके बाद सबसे पहला आइडिया मेरे मन में आया कि कुछ हैंकी ले लेते हैं, रुमाल ले लेते हैं, तो मैंने वो ले लिया। इसके बाद मुझे और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो सब जितना भी मतलब मुझे समझ में आया तो मैंने लिया। मैं और बहुत सारी चीज़ें देख रही थी, मैं घर में अपनी बहन को भी फ़ोन कर रही थी कि क्या क्या चाहिए, लेकिन एटलीस्ट मुझे जो भी समझ में आया, कुछ वो दुकान वाले भैया मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि ये लेना, ये ले लीजिए, या ये सही रहेगा या वो सही रहेगा। मेरा मन था बच्चों के लिए लंच बॉक्स लेने का, लेकिन वो लंच बॉक्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे और मैं दूर जा नहीं सकती थी क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम था। तो इसलिए मेरे से जो बन पड़ा, या ये कहिए कि मुझे जो समझ में आया वो मैंने लिया। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही थी, मुझे क्योंकि मैं थोड़ा चूज़ी टाइप की हूँ, मुझे कोई चीज़ जल्दी पसंद नहीं आती है, तो मैं देख रही थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ये लग रहा था कि ये मुझे एक दिन पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। फिलहाल मैं ले दे के आ गई घर। उसके बाद इनको दक्षिणा दी गई और इन कंजकों का आशीर्वाद लिया गया। ये आशीर्वाद देते हुए भी हंस रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या है, लेकिन मुझे लगा कोई बात नहीं, हो सकता है पैर पड़ते हुए इनके पैर में गुदगुदी हो रही हो। और ये रही सबसे छोटी कंजक। अब आप इसकी हरकतें देखिए, आप देख के खुद हंस पड़ेंगे। वाकई में वहां पर जितने लोग थे वो सब हंसने लगे थे। वो जो उसकी मदद कर रही थी वो उसकी बड़ी बहन थी, वो भी बहुत क्यूट थी, लेकिन वो थोड़ी समझदार भी थी। लेकिन ये समझदार बिल्कुल नहीं थी क्योंकि सबसे छोटी थी। उसके बाद और भी लोग थे, वो बातें कर रहे थे। इनको लेट भी हो रहा था कंजकों को, क्योंकि इनको और भी घरों में जाना था और इनकी मम्मी दादी सब लोग आ गए थे बुलाने। हम लोगों ने जल्दी जल्दी इनका दक्षिणा वगैरह किया और इसके बाद ये सब लोग चले गए घर। जब ये लोग मतलब घर चले गए तब एक चीज़ अचानक से हम लोगों के ध्यान में आई कि हम लोगों ने दक्षिणा के साथ इनको केला दे, मतलब केला भी मैं लाई थी इनको देने के लिए और वो भूल गया। और बाद में बहुत पश्चाताप हुआ क्योंकि जो केला होता है वो बहुत ज़रूरी होता है कन्या पूजन में। तो वो चीज़ मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि वो पूरी नहीं मानी जाती है, लेकिन अब क्या कर सकते थे, ये तो जा चुकी थी। और उस समय पर ध्यान नहीं आया क्योंकि मतलब थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा हो गई थी, बहुत सारे लोग हो गए थे तो कचकच बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए जल्दीबाजी में। इसीलिए कहा भी जाता है कि कभी भी हमें जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। आप भी यदि कोई काम कर रहे हैं या आपके यहाँ भी कोई फेस्टिवल है या आप कोई भी सेलिब्रेशन यदि कर रहे हैं किसी भी तरह का,
तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही किया करिए कि आप 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही ऑलमोस्ट उसकी तैयारी कर लीजिए। उसका आउटलाइन तो बना ही लीजिए, नहीं तो मेरे जैसे ही भागम-भाग होता है। फिर किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करो, बहुत ज़्यादा, और लास्ट में जब काम कंप्लीट होने पर कोई कमी रह जाती है ना, तो वो फिर मतलब बहुत बुरा लगता है। और ये लगता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो मतलब उसमें कमी कैसे रह गई, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हो गया, मैं अपने लिए भी ये बात कर रही हूँ कि मैं भी दोबारा से ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि ये भी मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मैंने फर्स्ट टाइम कंजकें बिठाई थी। इससे पहले मतलब मैंने कभी नहीं किया था। इसके बाद अब कंजकों का पैर पड़ने का टर्म्स आ चुका था। मैंने सोचा मैं भी आशीर्वाद ले लेती हूँ। मैं भी बारी-बारी से आशीर्वाद ले रही थी, और आशीर्वाद ले क्या रही थी, ज़बरदस्ती उनसे माँग रही थी कि मेरे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दो, नहीं तो मैं मानूँगी ही नहीं। मुझे भी हँसी आ रही थी कि ये छोटी-छोटी बच्चियाँ भी क्या सोच रही होंगी। पर मुझे लगा कोई बात नहीं, मुझे तो आशीर्वाद चाहिए चाहे जैसे। कुछ तो इतनी समझदार थी कि वो अपने से ही सिर पे हाथ रख रही थी, हँस भी रही थी। अब इसके बाद वहीं बगल में एक छोटी वाली है, आप उसको देखिएगा कि वो तो बिल्कुल बस देख रही थी कि करना क्या है, वो कर कुछ नहीं रही थी। फिर मैंने उसके पैर को उठा के सीधे अपने सिर पर रख लिया। ये भी आशीर्वाद लेने का खैर अच्छा तरीका होता है। ये सब करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। आपको कैसे लगी ये वीडियो, आप ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।